नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आज सीहोर आया हूं और आप एक खबर लगातार इस समय देख रहे होंगे, नेशनल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है और वो है भोपाल की जो सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह। उनका टिकट कटने के बाद जिस तरह से उनका एक अलग रूप सामने आया है, उन्होंने सीहोर में अपनी ही पार्टी के विधायक पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक शराब की दुकान पर तोड़फोड़ की और कहा कि हमारे को शर्म आती है कि हमारे पार्टी के विधायक यहां अवैध शराब का काम कर रहे हैं। पार्टी के वे ही विधायक सुदेश राय जी आज मेरे साथ हैं और उनका यह दावा है कि केवल सीहोर नहीं, केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में उनके नाम से कोई शराब का ठेका नहीं है। हम सीधी बात करते हैं कि आखिर यदि ऐसा है तो आपकी पार्टी के सांसद ने आप पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए? आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश जी, आपके सांसद कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरी पार्टी का विधायक अवैध गतिविधियां चला रहा है, और आप कह रहे हैं कि केवल सीहोर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में आपके नाम से कोई शराब का ठेका नहीं है। ये जो आपने बोला तथ्य बात है और सत्य बात है। आपके माध्यम से मैं वापस दोहराता हूं कि मेरे नाम पर ना कोई ठेका है, जैसा आपने बताया, सीहोर में भी, प्रदेश में भी, ना कहीं भी देश में भी मेरे नाम पर कोई ठेका नहीं। बाकी बात करें कि मेरी सांसद, मेरे क्षेत्र की सांसद माननीय साध्वी जी को मैं प्रणाम करता हूं कि उनने जो भी बोला, उनके मन में क्या था मुझे नहीं मालूम, पर मन में कशिश एक ये बात जरूर थी कि स्थानीय विधायक होने के नाते वो मुझसे पूछती, मुझसे बात करती, फिर जो स्टेटमेंट देना था वो स्वतंत्र थे। पर भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। मेरे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है कि साध्वी जी, सांसद जी के ऊपर मैं कोई भी आरोप लगाऊं। पर यह जरूर कह सकता हूं कि उनने जो बोला है वो एकदम गलत बात है, और उनके मन में क्या था मुझे नहीं मालूम। पर बस आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। साध्वी है, साध्वी जैसा काम करें। मैं तो कल भी उनके चरण पढ़ता था, आज भी चरण पढ़ता हूं, क्योंकि वो हमारी सांसद के साथ साथ एक धर्म के प्रतीक भी हैं, साध्वी हैं। पर अब आप जाने और वो जाने और दुनिया जाने कि उनके मन में क्या था कि मेरे ऊपर उनने गलत आरोप लगाए। स्वदेश जी, वो ये कह रही हैं, आज जो मैंने उनका बयान पढ़ा है भास्कर में है, वो कह रही हैं कि मुझे कलेक्टर ने बताया कि ये दुकान स्वदेश की है। कलेक्टर कौन होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, और सीहोर कलेक्टर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब मेरे नाम पर दुकान नहीं है तो वो कैसे कह सकते हैं कि मेरे नाम पर दुकान है? ये गलत चीज कौन बताएगा? मैं तो नहीं मानता कि कलेक्टर साहब बता सकते हैं। कलेक्टर को मालूम है कि सीहोर की दुकानें किसकी हैं, भोपाल की किसकी हैं, एक्साइज वालों को मालूम है। मैं तो आपके सामने चैलेंज करके बोल रहा हूं कि मेरे नाम पर कोई दुकान नहीं। पर यह गलत बात है, जो गलत पब्लिसिटी जो कर रही है, क्यों कर रही है और किस लिए करा है, भगवान उन्हीं से। क्या कारण है? सांसद का टिकट कटवाने में आपकी कोई भूमिका है क्या? सांसद अचानक टिकट कटते ही इतनी उग्र क्यों हो गई हैं? भारतीय जनता पार्टी के टिकट शीर्ष नेतृत्व करता है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भाजपा का। मेरी क्या वो है कि मैं किसी का टिकट दिलवा सकूं या कटवा सकूं? मेरी सामर्थ्य, मेरा तो इतना वो है नहीं। उनके मन में क्या कशिश है ये वो जाने। अब वो मेरे लिए क्यों बोल रही हैं? आप पूरे सीहोर में जाकर पता कर सकते हैं कि मैं किस परिवार से आता हूं। मेरा परिवार एक समाज सेवी परिवार है। चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरे पिताजी जो आज नहीं हो, आज हम जो भी हैं, हमारे पिताजी की पृष्ठभूमि और उनके काम, उनके समाज सेवा के काम से मैं पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा। मेरे में क्या हिम्मत थी? मेरे परिवार का आशीर्वाद था, मेरे पिताजी का आशीर्वाद था कि एक छोटे से आदमी को, मेरी सीहोर की जनता का आशीर्वाद था कि मुझ छोटे जैसे आदमी को निर्दलीय विधायक बनाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज मैं तीसरी बार से विधायक हूं। अगर मैं ऐसे काम कर रहा होता या गलत काम सीहोर में कर रहा होता तो शायद तीसरी बार मुझे विधायक जनता नहीं बनाती। सुदेश जी, आपकी कंस्टिट्यूंसी में, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक सांसद ने यहाँ जिस तरह की तोड़फोड़ एक दुकान में की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, यही काम यदि कोई और पार्टी का व्यक्ति कर रहा होता तो आप अभी थाने में जाते, उनके खिलाफ एफआईआर कराते। क्यों नहीं प्रशासन ने इनके खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए, जिसकी दुकान तोड़फोड़ की, जो क्यों नहीं प्रशासन काम करता? प्रशासन इतना पंगु क्यों हो गया? आज तक कलेक्टर, एसपी ने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की, जबकि वो देख रहे हैं, वीडियो बन रहा है कि एक सांसद सीधा कानून अपने हाथ में ले रही है। अब ये बातें तो आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पर अभी हमारे पुलिस और प्रशासन के जितने आला अधिकारी हैं बहुत अच्छे हैं। अब ये सवाल आप उनसे पूछेंगे, क्योंकि
मैं तो साध्वी के बारे में इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरी पार्टी की सांसद है और साध्वी हैं। अब मैं उनके लेवल पर नहीं जाके बात कर मेरे सकता। दो छोटे छोटे सवाल और हैं। पहला सवाल यह है कि यदि वो दुकान आपकी नहीं है तो किसकी है? क्या वो अवैध थी क्या? क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, आपको सारी जानकारी है। जिस दुकान में तोड़फोड़ हुई है क्या वो अवैध थी दुकान? क्या लोगों को उससे आपत्ति थी? और यदि आपत्ति थी तो पहले विधायक को बताना चाहिए, बाद में सांसद को। ये विधायक ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी की इस मुद्दे पर? अगर मुझे जानकारी में होता तो ये बात कहीं ऊपर तक भी नहीं जाती। अगर मेरे पास कोई आता है और मेरे हाथ के काम है तो मैं तुरंत एक फोन सुनता हूं, दूसरे फोन से काम करता हूं, उनमें से मैं हूं। अगर ये संज्ञान में मुझे होता, वो अवैध थी ये मालूम है? सब जानकारी बाद में ली। अवैध दुकान है वो कोई गांव का व्यक्ति चलाता है, उस व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। प्रशासन ने यहाँ के आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी को भी हटाया है। जिला आबकारी अधिकारी वैसे ही तबादला उनका होना था जो प्रक्रिया के स्वरूप हुआ है। अच्छा, तीसरा लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है मेरा। संगठन क्या कर रहा है इस मुद्दे पे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में मजबूत है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रयोगशाला है। यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं पूरे देश में लागू होते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई है, आज तीसरा दिन है। संगठन ने आपसे बात की हो या संगठन इस बारे में कोई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में हो? मैं आपको अवगत करा दूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जोरदार और शानदार संगठन, ये माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश का संगठन जोरदार और शानदार संगठन है। अब इस बारे में जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि ये मुद्दा संगठन के सोचने लायक ही नहीं है, ये कोई बात कर सकता है? एक सांसद विधायक के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, संगठन में बात किए बगैर, आपसे बात नहीं कर रही हैं और आप कह रहे हैं संगठन का मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये लेवल ही नहीं है संगठन का। संगठन अच्छे काम करते हैं, संगठन अच्छे काम में साथ देती है, पर ये बयानबाजी जो उनने करी है ये संगठन की या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बयानबाजी नहीं है, ये पर्सनल साध्वी की बयानबाजी है। आपने सांसद को जिताने के लिए मेहनत नहीं की क्या उस समय जो आप सांसद नाराज हैं? क्या उस समय जब उनको टिकट मिली थी आपका परिवार, आपके कार्यकर्ता, क्या कोई भितरघात किया था क्या? पूरी सीओर जानती है कि कार्य करा है राय परिवार ने करा है, सुदेश राय ने करा है, सुदेश राय के भाइयों ने करा है, सुदेश राय की धर्मपत्नी गली गली घूमी है। सुदेश राय का हर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, एक एक आदमी, जैसे मैं पागल बाबा बोलता हूं, सारे के सारों ने साध्वी जी के लिए काम करा है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम ना करो, यानी कि सांसद के चुनाव में काम ना करो। और विधायक के रूप में अंतिम बात कब हुई उनसे आपकी? मतलब विधायक के रूप में, सांसद के रूप में कभी बात हुई हो आपकी उनसे? आपके प्रति नाराजगी क्या है उनको? ये मुझे खुद नहीं मालूम क्यों है नाराजगी। मेरी तो कभी उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई जिससे उनको नाराज होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं तो जब मिली है उनके चरण पड़ा हूं, उन्हें एक देवी स्वरूप उनका आदर करा है। अब उनके मन में क्या था ये वो जाने और भगवान जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुदेश राय जी आपने सुना, बड़ा स्पष्ट रूप से पार्टी लाइन से इधर उधर नहीं हो रहे, एक शब्द भी उन्होंने सांसद के खिलाफ नहीं बोला है। साफ कहा है कि उनके मेरे प्रति उनके मन में क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि जो शराब की दुकान है वो किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा अवैध चलाई जा रही थी। इनके परिवार का, इनका खुद का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो यदि ये शिकायत इनके पास आती थी खुद समाधान निकालते, इनका साफ कहना है। जहां तक संगठन की बात है, संगठन क्या निर्णय लेगा इस बारे में फिलहाल इनको कुछ नहीं पता। इनका कहना है कि संगठन हमेशा सकारात्मक चीजों पर विचार करता है, ये पूरी तरह से नकारात्मक नजर आती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।